श्री राधा दामोदर। श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के सेवा कुंज स्थान में स्थित है। इस मंदिर के मुख्य विग्रह श्री राधा दामोदर है, जो श्रील रूप गोस्वामी ने स्वयं अपने हस्तकमलों से बनाए हुए हैं। उन्होंने सन 1542 में इन विग्रहों की स्थापना राधा दामोदर मंदिर में की और उसके पश्चात उनकी सेवा का उत्तरदायित्व अपने शिष्य और भतीजे श्री जीव गोस्वामी को सौंप दिया। इस मंदिर में श्री जीव गोस्वामी के प्राणधन श्री राधा दामोदर के विग्रह है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्राणधन श्री राधा वृंदावन चंद्र के विग्रह है। श्री जयदेव गोस्वामी के प्राणधन श्री राधा माधव है और श्री भूगर्भ गोस्वामी के प्राणधन श्री राधा छैल चिकन जी के विग्रह है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है गोवर्धन शिला, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्री सनातन गोस्वामी को प्रदान की थी। इस शिला पर भगवान के दाहिने चरण के निशान हैं। गोखुर, बंसी और लाठी, ये 4 चिन्ह हैं। इस शिला की 4 बार परिक्रमा करने से गोवर्धन की 1 बार परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। राधा दामोदर मंदिर के पास स्थित श्री जीव गोस्वामी का पुस्तकालय है। जीव गोस्वामी ने 4 लाख से अधिक संस्कृत श्लोका और 25 से अधिक सुंदर पुस्तकें लिखी हैं, जैसे सत्संदर्भ, गोपाल चंपू, हरि नामामृत व्याकरण और अन्य। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी एक विभाग श्री जीव गोस्वामी के लेखन के लिए समर्पित है। ऐसा भी कहा गया है कि राजा अकबर जब वृंदावन आए थे, तब वो जीव गोस्वामी से मिले थे और उससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। फिर उन्होंने और उनके मंत्रियों ने वृंदावन को एक महान पवित्र स्थान के रूप में विकसित करने में बहुत सहयोग दिया था। जीव गोस्वामी भगवान राधा दामोदर की बड़ी प्रेम से सेवा करते थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री जीव गोस्वामी के उत्तम भक्ति के दर्शन होते हैं। राधा दामोदर जीव गोस्वामी से इतने प्रसन्न थे कि वे उनसे बातें किया करते थे। तभी जब भगवान का भोग का समय हो जाता, तो भगवान स्वयं उनसे कहते, जीवा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोग अर्पण करो। तब जीव गोस्वामी स्वयं भोग बनाकर अपने हाथों से भगवान को खिलाते थे और भगवान की कृपा से जीव गोस्वामी भगवान को देख सकते थे। एक बार जीव गोस्वामी की बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी और आवाज़ आई, आओ जीव, मैं तुम्हारे लिए बांसुरी बजा रहा हूँ। और जब जीव गोस्वामी मंदिर के गर्भगृह में गए, तो देखा कि भगवान राधा दामोदर नृत्य कर रहे थे। अपनी बांसुरी के सुमधुर संगीत बजाते हुए भगवान नृत्य कर रहे थे। कृष्ण, जिनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के समान है, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं, जिनके गले में वन फूलों की सुंदर माला है, वो अपने भक्त के लिए अपनी बांसुरी बजाकर नृत्य कर रहे थे। जब जीव गोस्वामी ने ये अनोखा दृश्य देखा, तो वे परमानंद से मूर्छित हो गए। जब थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया, तब वे परमानंद में सिर्फ आंसू बहाए जा रहे थे। इस मंदिर में षड गोस्वामी आकर नित्य भजन पूजा करते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस स्थान को आध्यात्मिक जगत का केंद्र बिंदु बताया है। इसी मंदिर में श्रेष्ठ वैष्णव जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित ने भी श्री जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त की है, तो ये बड़ा पवित्र स्थान है।
राजा औरंगजेब के आतंक के कारण श्री राधा दामोदर को कुछ सालों के लिए जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था और जब सामाजिक परिस्थितियां अनुकूल हो गई तो उन्हें वापस वृंदावन लाकर मंदिर में स्थापना की। इस मंदिर में श्रील रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर है और अन्य वैष्णवों की समाधि, श्री जीव गोस्वामी की समाधि, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि, श्री भूगर्भ गोस्वामी की समाधि और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की पुष्प समाधि है। ये मंदिर इस्कॉन के अनुयायियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पूर्व यही 6 साल रहे। यहाँ उनका भजन कुटीर और रसोई घर है जिसके खिड़की में से वे श्री रूप गोस्वामी के समाधि को देख सकते थे। वे यही नित्य रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते कि वे उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दिए हुए कार्य में को सिद्ध कर सके। उन्होंने भागवतम के पहले स्कंद का अंग्रेजी अनुवाद यही लिखा है। वे कहते हैं कि मैं नित्य मेरे राधा दामोदर मंदिर के कमरे में ही रहता हूँ।